दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रबर का आविष्कार पेंसिल के बाद हुआ था तो पहले लोग गलत लिखावट को कैसे मिटाया करते थे? और क्या आपको पता है कि चींटियों के दो पेट क्यों होते हैं? अच्छा, क्या आपने कोई ऐसी सैंडल देखी है जिसे बनाया गया है सोने से और उसमें जड़े गए हैं कई हीरे? या क्या किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां अपनी मर्जी से नहीं रख पाएंगे अपने बच्चे का नाम? अगर आप भी अनजान हैं इन सभी फैक्ट से तो बने रहिए फैक्ट लैंड के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रेंचो के उस सवाल का जवाब भी देंगे कि साइंटिस्ट स्पेस में पेन क्यों यूज करने लगे और पेंसिल क्यों यूज नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ह्यूमन बॉडी का 70% हिस्सा पानी का होता है। तो जरा सोचिए कि उसके बावजूद भी हमें प्यास क्यों लगती है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे। दरअसल शरीर के कुल वजन का करीब 70% पानी होता है, लेकिन जब शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में नमक और बाकी मिनरल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन को प्यास लगने का एहसास हो जाता है। बता दें, आपको प्यास तब लगती है जब शरीर में लिक्विड की कमी हो जाती है या फिर शरीर में नमक जैसे अलग अलग सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हम सबको मछलियां बेहद पसंद होती हैं, खाने में भी और उसे अपने घरों में एक्वेरियम में सजाने में भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी पसंदीदा गोल्ड फिश जिसे हम सब घरों में रखना पसंद करते हैं वो असल में गोल्ड कलर की नहीं होती। क्यों? चौंक गए ना? दरअसल हम सबकी फेवरेट फिश गोल्डन फिश को लाइट से खूबसूरती मिलती है, यानी अगर सूर्य की रोशनी या फिर किसी भी प्रकार की रोशनी से गोल्डन फिश को दूर कर दिया जाए तो उसका रंग सफेद हो जाता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि हमें लोगों को उनकी काबिलियत से आंकना चाहिए, ना कि उनके रंग रूप या फिर लंबाई से, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे छोटी कद की वकील है, जिनका नाम हरविंदर कौर उर्फ रूबी है, जो 24 वर्ष की हैं। वो पंजाब के जलंधर कोर्ट की एडवोकेट हैं और भटिंडा की रहने वाली हैं। हरविंदर का कद 3 फुट 11 इंच है। इसी के साथ हरविंदर ने ये साबित कर दिया है कि ओहदा बड़ा होना चाहिए, कद नहीं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अक्सर हम देखते आए हैं कि हर कब्रिस्तान में कब्र को सीमेंट से बने स्लैब से ढका जाता है, लेकिन अगर हम आपको बोलें कि एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जहां आप मुर्दे को डिकम्पोज होते हुए देख सकते हैं तो आपको सुनकर जरूर बेहद अजीब लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कब्रिस्तान की जहां पर कब्र को एक कांच के बने स्लैब से ढका जाता है, जहां आप अपनी मर्जी से कभी भी कब्र के पास जाकर वहां डेड बॉडी को मिट्टी में डिकम्पोज होते हुए देख सकते हैं। ऐसे कब्रिस्तान यूएसए, सिंगापुर और इंडोनेशिया के कुछ शहरों में मौजूद हैं। अगर आपको भी ये फैक्ट मजेदार लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेंसिल का आविष्कार रबर से पहले हुआ था, तो सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर लोग गलत लिखावट को मिटाते कैसे थे। तो दरअसल हम आपको बता दें कि रबर के आविष्कार से पहले लोग गलत लिखावट को मिटाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही ये भी माना जाता है कि रबर के लचीलेपन को ही देखते हुए रबर के आविष्कार का ख्याल आया था। तो है ना ये बहुत ही मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप भी महंगी और स्टाइलिश सैंडल्स के शौकीन हैं तो ये फैक्ट आपको बेहद पसंद आएगा। क्या आप दुनिया के सबसे महंगे सैंडल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी सैंडल का दाम है 117 करोड़ रुपए, जिसे दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में पेश किया गया था। ये सैंडल पूरे सोने से बना हुआ है और इसके ऊपर छोटे बड़े सैकड़ों हीरे जड़े हुए हैं, जिसको बनाने में कुल 9 महीने का समय लगा था। बता दें कि इस सैंडल का नाम पैशन डायमंड शूज रखा गया है और इसको पैशन ज्वेलर्स के कोलैबोरेशन से ज़दा दुबई ब्रांड के द्वारा डिजाइन किया गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हम अक्सर अपने लैंडमार्क में कोई गली या फिर मोहल्ले के नाम डाल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी गली मुश्किल से 500 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन क्या आप किसी ऐसी गली के बारे में जानते हैं जो 1000 किलोमीटर से भी लंबी है? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम बात कर रहे हैं कनाडा के योंगे स्ट्रीट की, जो विश्व की सबसे बड़ी स्ट्रीट मानी जाती है। ये कनाडा के टोरंटो में है। इसकी लंबाई 1896 किलोमीटर है, जो यकीनन बहुत अधिक है। इस लंबी स्ट्रीट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। माना जाता है कि स्ट्रीट में घूमने और इसकी लंबाई को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आमतौर पर रेस्टोरेंट अपने खास डिश और स्वाद की वजह से मशहूर होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो अपने लजीज खाने से ज्यादा अपनी बनावट के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहां आप खाने के साथ साथ अपनी फ्रस्ट्रेशंस भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस में स्थित इस्दान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में, जहाँ आप अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हैं। वहाँ पर मौजूद कप, ग्लास और प्लेट को फोड़कर, और वहाँ दीवार पर कुछ शब्द भी लिखे होते हैं जिनको आप पॉइंट करके भी
चीजों को फोड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अक्सर हमने बड़े बड़े शहरों में नदियों के ऊपर शानदार ब्रिज बने हुए देखे हैं जो इंसानों के लिए काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन क्या आपने केकड़ों के लिए कोई ब्रिज बनते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड की, जहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में केकड़े रहते हैं। साल के एक समय में ये केकड़े एक साथ मिलकर एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार रोड पर बड़ी संख्या में गुजरने की वजह से ये गाड़ियों की चपेट में आ जाते थे। तो उन केकड़ों की आबादी को बचाने के लिए वहाँ की सरकार ने रोड पर ही ब्रिज बनवा दिया, जिससे अब केकड़े ब्रिज के ऊपर से आसानी से गुजरते हैं, जिससे उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट बेहद पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या कभी आपने दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी देखी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे भारी गोभी की, जिसका वजन 62.71 किलोग्राम मतलब 138.25 पाउंड है। इसे 31 अगस्त 2012 को अमेरिका के अलास्का में स्कॉट ए रॉब के द्वारा अलास्का स्टेट फेयर में प्रस्तुत किया गया था, जो कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पत्ता गोभी घोषित की गई थी। साथ ही इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कॉट ए रॉब की इस तरह की बड़ी सब्जियों के लिए इसे पहले भी कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब आए दिन अनेकों शादियों की खबर सुनते हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने किसी खाने की चीज से शादी की हो? हम बात कर रहे हैं रशिया के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसने अपने फेवरेट पिज्जा के संग शादी रचा ली थी। रशिया के टॉम्स्क शहर के निवासी 22 वर्ष के थे जब उन्होंने एक डीप पैन पेपरोनी नामक पिज्जा से शादी कर ली थी, और इसकी वजह ये थी कि वे अपने अकेलेपन से उब गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि दो इंसानों के बीच प्यार एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एक पिज्जा आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा और ना ही आपको धोखा देगा, इसलिए उसने पिज्जा से ही शादी कर ली। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 3 इडियट मूवी के रैंचो का वो सवाल तो याद ही होगा। सर, स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो बता दे कि साइंटिस्ट स्पेस में पेंसिल ही ले जाया करते थे, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। ऐसे में पेन का फ्लूइड वहां उल्टा हो जाता है, इसी वजह से साइंटिस्ट स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइट की वजह से कई बार दुर्घटना भी हुई है, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट की जान भी गई है। ऐसे ही तमाम घटनाओं को रोकने के लिए नासा ने करोड़ों रुपए खर्च कर एक पेन का आविष्कार किया। उस पेन का नाम फिशर स्पेस पेन है, जिसे अब वैज्ञानिक स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पेन से हम 30 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, वाटर में और 0 ग्रेविटी में भी लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, चींटियां दुनिया में सबसे छोटी प्राणियों में से एक होती है, जो काफी ज्यादा तेज भी होती है और बेहद दिमाग वाली भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों चींटियों के शरीर में 2 पेट होते हैं? दरअसल चींटियों के 2 पेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो नेचर में काफी ज्यादा फ्रेंडली होती हैं। उनके 2 पेट में से एक पेट में उनके खुद के शरीर के लिए खाना होता है और दूसरे पेट में वो अपने आसपास रहने वाले दूसरी चींटियों के लिए खाना रखती हैं, और मौका मिलने पर वो उनको खाना बांटती हैं। इस फैक्ट से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अगर आपको भी ये फैक्ट पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई सारे यूनिक पेड़ देखे होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जो इंसान की तरह सोचता है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पेड़ के पास दिमाग भी होता है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल इटली में एक पेड़ है जिसका आकार कुछ ऐसा ही है कि देखने में ऐसा लगता है कि मानो कोई इंसान सोच रहा हो, इसलिए इस पेड़ का नाम द थिंकिंग ट्री रखा गया है। इसका मतलब है एक सोचने वाला पेड़। ये पेड़ इटली के पुगलिया में स्थित है। तो अगर आपने भी कभी ऐसा कोई यूनिक ट्री देखा हो तो उसकी इन्फो कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, बच्चे के जन्म होते ही घर के सभी सदस्य बच्चे के लिए कुछ न कुछ नाम सोचने लगते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपके बच्चे का नाम आपकी मर्जी के खिलाफ होगा तो आप जाहिर सी बात है आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है डेनमार्क में। दरअसल डेनमार्क सरकार के द्वारा 7000 नाम वहाँ की जनता को दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने बच्चे के नाम रखने हैं तो आपको सरकार के दिए गए इन 7000 नामों में से कोई एक नाम चुनना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं फैक्टलैंड पर बताए गए सभी फैक्ट आपको बेहद पसंद आए होंगे। ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।